Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and welcome to Ikra Universe. My name is Anna, and I'm going to be hosting today's session that is out of the box. Right now, I have a very special guest here with me who provides transportation to just females. आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? इरम, मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। मैम, मैं तकरीबन 3 साल से बाइक चला रही हूँ। तो पहले मैं शौकिया चलाती थी, मुझे बहुत शौक था ना, तो मैंने बस दिन रात उठते बैठते कि बस मुझे बाइक आ जाए। फाइनली बाइक सीख लिया। तो फिर एक दफ़ा फेसबुक चेक कर रही थी, तो फेसबुक पे ऐड आया वी सिस्टर का। तो मैंने कहा चलें क्यों ना यहाँ पर देखते हैं, ट्राई करते हैं। फिर वहाँ पे ट्राई किया, फिर हो गई जॉब मेरी। फिर एज अ राइडर वहाँ पर मैंने अप्लाई किया था, मेरी जॉब कंफर्म हो गई। फिर उसके बाद जब हम रोड पे पैसेंजर लेकर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें फ़नी कमेंट्स भी मिलते हैं, देखते हुए एक्सप्रेशन भी उनके बहुत फ़नी से होते हैं कि ये क्या लड़कियां जा रही हैं। हाँ, वो देखते साथ ही वो कहते होंगे ये कौन जा रही है, मतलब वो एक नई मखलूक उनके लिए होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी ईगो बहुत हर्ट हो जाती है कि वो एक फीमेल मुझसे इतना आगे चली गई और मैं इतना पीछे रह गया हूँ। तो वो जान की परवाह किए बगैर स्पीड से आगे चले जाएंगे, लेकिन वो बस अपनी ईगो हर्ट नहीं होने देते। एक तो उनका सबसे पहले कि ना कट मारना, आई गेस कट टाइप थिंग होती है। जी, बिल्कुल वो ऐसे ही करते हैं। वो टॉर्च दे के चले जाते हैं, कंफ्यूज हो, ये गिर जाए, उनको अच्छा लगता है। और अच्छा, फीमेल्स हो भी जाती हैं इस मामले में। अब जब शुरू, जैसे आपका तो एक्सपीरियंस रह चुका है ना, अब कुछ फीमेल्स जो अभी नई इसी मतलब बिजनेस में मतलब उन्होंने हिस्सा लिया है, तो ये है कि उनके लिए तो बड़ा होता होगा ना कि यार कोई मेल आके मतलब पीछे से ना जैसे कट ना मार दे, हिट ना कर दे या कुछ आवाज़ें ना कस दे। तो हम लोग को तो चले बाइक पे ना हुए, हम बाइक ना भी चला रहे हो तो हमें आते जाते ही लोग अक्सर इस तरह का ना कुछ कमेंट्स पास करके चले जाते हैं। ऐसे ही तो है। आपके लिए तो फिर तो मतलब आपको तो जैसे ना कि हम लोग तो कभी मार्केट चले गए तो एक आध बंदे ने माशाल्लाह बोल दिया हमें लेकिन अब आपका तो रोज आना जाना होता है, तो मुझे ये बताएं कि किस टाइप के कमेंट्स आपको सुनने को मिलते हैं, कि क्या कहते हैं वो सारे? ज़्यादातर तो कमेंट सुनने को जो मिलता है वो कहते हैं सुभान तेरी कुदरत के नाजुक नफीस ख़वातीन भी अब बाइक पर आ गई हैं। और कुछ लोग होते हैं वो थम्स अप देते हैं, कुछ विक्ट्री का साइन देते हैं, और कुछ लोग तो चलो, मतलब वो विक्ट्री और थम्स अप वो तो बहुत अच्छी बात है, होते हैं मतलब वो कह रहे हैं ना कि यार क्या बात है। और कुछ लोग तो मतलब ऐसे मुड़ के देखते हैं तो कहते हैं रेस लगानी है, थोड़ा सा आगे तक जाना है। वो अच्छा। जी मुड़ के मतलब बार ऐसे देखते हैं कि कई दफ़ा हमें रुक के उनसे पूछना पड़ता है खैरियत है, आप हमें इतना देख रहे हैं। नहीं वो मैं समझा था शायद मेरी सिस्टर हैं या मेरी कज़न हैं। तो मतलब इतना वो देखते हैं कि उनको ये पता नहीं चलता कि आगे गाड़ी है, हम कंट्रोल करने हैं, हम गिर जाएंगे, हमें लग जाएगी। फीमेल टू फीमेल जा रही हूँ, अगर पैसेंजर है हमारे साथ तो उनकी बहुत कोशिश होती है कि वो किसी तरह से हमें कंफ्यूज करें कि ताकि हम सड़क पे गिरें या किसी भी तरह से हमें कोई चोट पहुंचे, ज़रर पहुंचाने की कोशिश वहाँ करते पे हैं, फिर एक अलग से लोग आ जाएं, तमाशा लग जाए। लेकिन मैं ऐसा उन्हें नहीं देती, मैं उल्टा उनको डार्च कर देती हूँ। वाह भैया की क्या बात है। चले, आप मुझे अपनी जरा ट्रिक्स बताएं कि आप जैसे अगर आपको इस तरह के सामना करना पड़ जाता है ऐसे मर्दों से तो आप क्या करती हैं? मैं साइड मिरर यूज़ करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि अब ये किस नीयत से मेरे पास आ रहा है, और वो ऐसा ही करता है, ओवर स्पीड करके आता है, मुझे कट करने की कोशिश करता है। इससे पहले वो करे, मैं साइड इंडिकेटर लगा के उसके आगे आ जाती हूँ तो वो ज़रा सा डिसबैलेंस हो जाता है, तो वो फिर ऐसे गुस्से से मुझे देखता है। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं यार, आप हमारे साथ करते हो, आज आप बर्दाश्त कर लो। फिर वो कमेंट करते हैं चलाना नहीं आता तो सड़क पे क्यों आई हो, घर जाओ, झाड़ू बर्तन करो, आपका जो काम है। मैं कहती हूँ आपका जो काम है वो करो, मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूँ। कुछ तो गाली भी अक्सर दे के चले जाते हैं, तो वो हमारे एक बड़ा वो ना मतलब एक इंसान को एक होता है कि यार ये तो हम अपने ही मुल्क में रह रहे हैं और हम अपने ही बिल्कुल ऐसे ही जा रहे हैं, और इस तरीके से मतलब बात करके चले जाते हैं तो अच्छा, उस अक्सर खवातीन ऐसी होती है ना कि थोड़े से वो इमोशनल हो जाती हैं कि यार इसने मुझे ये कैसे बात कर दी, यार मैं बदल चला रही हूँ, या इसने ऐसे कभी कभार जैसे हाथ भी गलती से और लगा दिया और वो कहें कि नहीं जी गलती से लगा दिया और ऐसा कुछ, तो वो हम लोग
परेशान हो जाते हैं, हम लोग डर जाती हैं। तो हम्म। इस मामले में आपको उस सिचुएशन में आप क्या कहती हैं कि उस राइडर को क्या करना चाहिए? मैम एक्चुअली शुक्र है पहले तो ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए हम्म। तो आपके पास बाइक है, जो स्पीड उस बाइक की है वही आपकी स्पीड भी है बाइक की। आप उसके पीछे जाओ और बिल्कुल उसके आगे खड़ा करो बाइक, अपना उतरो और ना एक देखो ना दो, रख के पहले तो एक रखो ना, रसीद करो, उसके बाद कहो कि क्या खाया मुझे। हाँ। वो फिर खुद ही वो शॉक्ड हो जाएगा कि यार ये एकदम से मेरे ऊपर ना खुदकुश हमला कहाँ से हो दोबारा गया है। फिर कभी हिम्मत नहीं करेंगे। हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक दफ़ा मेरे साथ बहुत पहले हुआ था शुरू शुरू में। तो वो मुझे उसने पहले तो डार्च करने की कोशिश की, मैं नहीं हुई। मैंने कहा बस ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो सकता है गलती से हो गया। सेकंड टाइम में ना उसने अपनी लेग से मुझे बाकायदा पुल करने की कोशिश की है कि ये गिर जाए। मैंने फिर आगे गई हूँ तो मतलब उसके साथ ही हम बाइक चलाते हैं, तो मैं इसके बराबर मैंने उसको आधे भी लात मार दी ना, सच्ची? मैंने उसको ला कर वैसे ऐसे, मैं कहा अब सही है भाई, अब जरा तुम पहले डांस करते हुए जाओ, हमें पता चले कि ये कितना बुरा लगता है इंसान जब डिसबैलेंस। अब आप यकीन करें, एक पाँव उसका लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट है। तो मैंने कहा अब ठीक है, अब जरा सुकून है। और उसकी हिम्मत माशाल्लाह, नहीं हुई कि मेरे पीछे वो दोबारा बहुत आए। हिम्मत है आप में माशाल्लाह। तो इनके साथ ना लड़ो ना, तो ये बहुत तंग करते हैं। बहुत तंग करते हैं, बिल्कुल। ये अब हम जिस ड्रेसिंग में बाहर निकलते हैं, ऑब्वियसली अब हमें अपने दुपट्टे का ख्याल रखना पड़ता है कि वो फंस ना जाए, गिर ना जाए या कुछ। तो हमें ड्रेसिंग हमारी देख के वो समझते हैं ये मम्मी डैडी बच्चे हैं, तो ज़रा सा डराएंगे, डर जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं हमारे अंदर देसी वुमेन अभी भी जिंदा है। बिल्कुल सही बात की है। मतलब जैसे हम लोग खवातीन को इतनी हिम्मत रखनी चाहिए कि आप डट के मुकाबला डर कर सके, सके, सामना कर सके। वही बिल्कुल। बात है ना, अगर डर गई तो फिर आपको हर कोई डराता ही रहेगा और सारी ज़िंदगी आप डर के ही गुजारेंगी। ऐसे ही है, बोल्ड होना चाहिए, बस आप डरो नहीं। हुँ, कॉन्फिडेंस सड़क पे ना आप कभी भी अपना लूज मत करो। हुँ, अगर गलती से हो जाता है इग्नोर करो, लेकिन हुँ। अगर कोई आपसे जानबूझ के आपको हिट कर रहा है ना कि नहीं मैं मस्ती से हूँ, फिर आप उसको ऐसा हिट करो कि वो हैरान हो जाए एक दफ़ा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। और वही बात है, एकदम से आपके एक्सप्रेशंस भी बता देते हैं, वो लड़के फ़ौरन से जैसे ना जज कर लेते हैं, देख लेते हैं। वो तो कहते हैं कि यार ये डर गई है, इसको डराओ। उसको डराओ आप। ये तो मुझे मतलब चलें, आपने ये शुरुआत की है, जैसे कि आपने वी सिस्टर्स का बताया कि जी। वी सिस्टर्स एक ऐप है जो कि फीमेल ट्रांसपोर्टेशन हम्म, प्रोवाइड करती है, डिफरेंट और सिर्फ फीमेल्स को ही प्रोवाइड करते हैं आप लोग। तो इस ऐप के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने कहा कि यार आप लोगों को बुलाना चाहिए, आप लोग को सबसे बात करनी चाहिए कि कैसा एक्सपीरियंस आपका गुजर रहा है। तो ये तो फीमेल्स के लिए बहुत बड़ा स्टेप है कि वो अब सेफली अपने घर पहुंच जी जाया करेंगी, बेशक, अपनी थैंक यू जगहों पे पहुंच मैम। जाया जी बिल्कुल करेंगी। बिल्कुल। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आप लोग ने ये एक कदम उठाया है। बाकी अच्छा मुझे आप बताएँ कि कभी कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस हो ना जिसमें मतलब आपको खूब हँसी आई हो और आप कहें कि यार मतलब ऐसे भी नमूने पाए जाते हैं पाकिस्तान में। रोड से अक्सर ऐसा होता है। एक लड़की थी बाइकिया पे, हुँ, मेरे साथ ऑलरेडी एक स्टूडेंट थी, आप ही की तरह स्किनी सी, स्मार्ट सी। अच्छा। तो वो मुझे कहती है आप ही मुझे नेक्स्ट स्टॉप तक जाना है। मैं कहा प्लीज़ आप बैठ जाओ ना बेटा, कोई इजी होके हुँ, बैठ जाओ। वो अच्छा दूसरी लड़की वो बाइकिया वाले से पूछ रही थी कि मुझे जाना है आई 8 तक ना, तो मेरे पास ये, मैंने कहा आप उनके साथ जाओगी जो मेरे पास आ जाओ। तो बाइकिया वाला ऐसे मुझे देखता है, कहता है जाओ जाओ अपना काम करो, मेरे रिस्ट पे लात मारी और शर्म नहीं आती। ओह! मैंने कहा आपके रिस्ट पे लात नहीं मारी, बच्चे को मैं लेके जा रहे हैं। अच्छा वो मेरे साथ बैठी है, तो बाइकिया वाला अब हमारे साथ साथ जा रहा है, ओह! बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, आय बोली हाय जा रहा है। तो वो मैंने हल्का सा बस उसको यूं ही किया, हाय! वो जाके घास पे गिर गया। तो बेचारा वो तो मुझे बहुत उसकी वो फिर, हाँ वो बेचारा ना, हालांकि शुक्र है कि उसका हल्का बाइक था। अब कितना एक सुनो, वो कह रही है चले जाओ भाई चले जाओ। हुँ, उसने कहा नहीं मैंने नहीं जाना। मैं कहा यार अजीब ही नमूना है, इतना सा उसका फेस, इतना बड़ा उसका हेलमेट, अल्लाह! वो ऐसे ऐसे झूम रहा, वो बार बार उसको सीधा कर रहा। देखिए आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने मेरे साथ। मैंने कहा भाई अपना हेलमेट तो बांध लो, आपका मुंह इधर होता है तो हेलमेट इधर हो जाता है, अब आपका मुंह उधर होता है तो हेलमेट इधर अब हो मैं जाता है। इमेजिन कर रही हूँ उसका हेलमेट यूँ-यूँ करके कैसे आ रहा। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही ना, वो यकीन करिए इतना सा उसका मुँह। मैंने कहा भई ये नकाब या उतार दो या इसको परमानेंट इसको यहाँ से टाइट कर। आपने मेरे साथ, अब मेरे साथ ऐसा नहीं, आपने वो हमें इतनी हँसी है। फिर मैंने कहा यार इससे जान छुड़ाने का बेहतरीन तरीका है, मैंने कहा जाओ यहाँ से।
तो वो साथ ही शुक्र है घास थी उतना नहीं, तो वो उसके ऊपर जाके आराम से गिर गया। फिर कहीं जाके हमारी जान छूटी। मैं कहा ऐसे-ऐसे नमूने भी ऐसे फिर तो रहे हैं। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, एक लिमिट नहीं लगा सकते कि भाई इस लिमिट तक ऐसे पाए जाते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैं। ऐसे ऐसे अब अक्सर वो बहन-भाई बाइक पे जा रहे होते हैं, हुँ। तो अगर हम लोगों को राइड के लिए जल्दी होती है, हमें पहुँचना होता है, तो भाई कहता है शर्म कर लो, वो देखो उसको बाइक चलाना आ रहा है, अब तो हमारी जान छोड़ दो। तो वो बहन भाई को मार रही होती है बैक पे, क्यों क्यों आप हमारी से मैं क्यों सीखूँ, मुझे हाँ, नहीं सिखाओ। आप अक्सर सिखाओ, आप बाइक दो तो मैं चलाऊँ ना, मैं कैसे तो किधर चला से जी, बाइक तो लेके आ वो जाऊँ और चलाने शुरू हो जाऊँ। ऐसे ये ही मैंने कर बहुत सुना है। मतलब आप कंपेयर कर लेते हो, कंपैरिज़न एक तो बहुत बड़ा मतलब आप टॉपिक इसके ऊपर ना मैं बात कर सकती हूँ, क्योंकि कंपैरिज़न तो हर कोई करता है। इवन कि आपके पेरेंट्स हैं, आपकी छोटी-सी एज में ही आपको कभी-कभार कंपेयर कर देते हैं कि यार उनकी बेटी देखो या इसकी बेटी देखो या ये देखो ये क्या कर रही है, ये देखो ये तुम क्या कर रही हो। ये हुँ, कंपैरिज़न तो हमारे इस कल्चर में, हमारे माशरे में तो बहुत ही ज़्यादा है। बहुत और ज़्यादा। ऊपर से जब फिर जब भाई-बहन जब माँ-बाप करते हैं, तो फिर भाई-बहन आगे से देखते हैं, वो यही सीखते हैं, वो यही करते हैं ऐसे कि ही, यार कंपैरिज़न। अब जब कंपैरिज़न कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कंपैरिज़न कर ही रहे हो, तो आप कुछ प्रोवाइड तो करो, ताकि आप फिर हम लोग इस तरीके से उस क्या कहते हैं, इस लेवल पे आ जाएँ कि हम कर सकें वो काम, जिससे आप हमें कंपेयर कर रहे हो। फ़र्ज़ करें जैसे आपने मुझे बताया ना कि वो आपके वो भाई जो भी राइडर थे, वो हुँ, कह रहे थे कि तुम सीखो इससे। भई आप प्रोवाइड करो, आप प्रोवाइड बाइक दो, आप बिल्कुल, सिखाओ, आप ऐसे ही है। करने वाले बनो, तो फिर मैं कुछ करूँ ना। घर वाले ये ही हिम्मत देते हैं, तो फिर बेटियों को हिम्मत मिलती है ना। अगर घर वाले स्ट्रिक्ट हों, नहीं जाना बाहर, मैं छोड़ के आऊँगा, मैं लेके आऊँगा, हुँ। तो वो किस तरह से हिम्मत करें? वही तो, वो फिर उनके प्रेशर में आके खामोश रह जाती हैं। ये अब तो आप लोगों के पास माशाल्लाह से फीमेल्स हैं जो अब जो उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, वो खुद हुँ, आना-जाना करती होंगी, तो वो कितना ऐसे ज़्यादा है। अच्छा फ़ील, और बहुत जैसे अच्छा आप कितना लगता अच्छा है, फ़ील करती होंगी बहुत अच्छा कि लगता हाँ, है। मैं खुद जा रही हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही बस अल्लाह मदद मोहताजी करने नहीं है, वाला है। बिल्कुल ऐसे ही है, मोहताजी नहीं है। एक दफ़ा एक वो यू टर्न था, एक तरफ से मैं आ थी, एक तरफ से इत्तेफ़ाक हुआ ज़िंदगी में पहली बार, एक तरफ से स्कूटी वाली लेडीज़ आ गई, एक तरफ से मैं आ गई और एक तरफ से गाड़ी में फ़ीमेल आ गई। हम तीनों के बीच में एक बाइक वाला फँस गया बेचारा। अब वो इधर-उधर देखा, कहता है देखिए मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैं सही आ रहा था, आप लोगों ने मुझे घेर लिया। तो वो मतलब उसके एक्सप्रेशन उस वक़्त ऐसे थे कि हमें इतनी हँसी आई। हम तीनों एक-दूसरे को देख के हँस रहे थे, वो मेरा मूड बेचारा डर गया होगा वो कि मैं कहाँ फँस गया। वो फिर वो आंटी ने मिरर नीचे किया, कहती है रज़िया गुंडों में फँस गई। मैंने कहा यही बात है। तो फिर उसने बिल्कुल कहा आप सही। थोड़ा-सा पीछे कर लेंगी गाड़ी मैम, मैं ज़रा यहाँ से निकाल लूँ क्योंकि आप लोगों के साथ तो हमारा हल्का-सा ऐसे हाथ भी टच हो जाए तो आप कहती हो कि ओह! ये क्या कर दिया? ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। तो वो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि वो अंकल बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि भई तीनों ही लड़कियाँ हैं। तो ह आपको पता है फिर हम गर्ल्स की पावर कितनी है। जी, बिल्कुल। एक आवाज़ लगाएँ तो सब के सब काम बिल्कुल, छोड़ के आ जाते बिल्कुल। हैं। ये बिल्कुल और सही अगर आपने बात मेल की है। आवाज़ लगा दे तो कहते हैं यार काम करो यार, हाँ, काम दिमाग करो यार, ये खराब कर रहे चीख हो, रहा होगा, चुप या करो तुम हाँ, या डिस्टर्ब मतलब कर रहे हो। किसी से लड़ाई कर रहा होगा, क्योंकि उनका तो यही है ना कि यार किसी से लड़ रहे होंगे या चीख रहे होंगे या कुछ ऐसे ही मतलब है, अपना फन कर रहे होंगे, लेकिन फिर औरत जब चीखती है ना, तो फिर वो एक सबसे पहले ही दिमाग में चीज़ वो किसी मुसीबत में है, मुसीबत मतलब में मसले में है, फंसी हुई ऐसे है, ही है। तभी वो चीखी, वरना औरत का नहीं होता कि वो मतलब फजूल में वो नहीं चीखती। सेशन हमारा काफ़ी अच्छा जा रहा है, लेकिन हम लेंगे एक छोटा-सा ब्रेक। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। चलें इरम, हम अपनी कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं। जी मैम। तो ज बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल सही हमारे है। पाकिस्तान में ये बात है कि बहुत अच्छे लोग भी हैं, हुँ। हेल्पफुल भी बहुत ज़्यादा है। अक्सर टायर पंचर हो जाए या किसी भी किस्म का पेट्रोल हुँ। ख़त्म हो जाता है, आप हाँ, प्रॉब्लम में हो, इन मसलों में तो मदद कर बहुत देते अच्छे हैं। हैं, वो आते हैं, वो पूछते हैं। जैसे एक दफ़ा मेरा टायर पंचर हो गया तो मैं खड़ी में सिर्फ़ पूछ रही थी कि कहाँ से जाकर कराऊँ। यकीन करो मिस अना कि मैं इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं घबराती। टायर पंचर हो गया अब क्या होगा? पेट्रोल ख़त्म हो गया अब क्या होगा? ले जाती हूँ, बस चुप करके चलती रहती हूँ कि कहीं न कहीं तो अब खड़े होने से बेहतर है आप जाओ, देखो कि कहाँ हाँ, पर है अल्लाह ये। भरोसा होता है कि अल्लाह मदद जी, करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो अंकल मैं यहाँ खड़ी मेरे साथ ही वो अंकल थे वो खड़े हुए तो वो बाइक वाला एक आ रहा है मुझसे पूछ रहा है क्या हुआ? मैंने कहा टायर पंचर हो गया। ओह! आप यहाँ से ना थोड़ा-सा आगे जाएँगे, आप ऐसा करें आप बैठें, मैं पीछे से पुश कर देता हूँ बाइक को। अंकल खड़े हुए एक आया, दूसरा आया, तीसरा
अंकल मेरे पास आके कहते हैं, बात सुनो, हम इंसान नहीं है, आपको यही नजर आ रही है, मैं नजर नहीं आ रहा, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पास कोई एक भी नहीं रुका। तो फिर उन्होंने कहा सर आप तो मर्द है, स्ट्रांग है, ये फीमेल है, ये बाइक को नहीं हैंडल कर सकती, इसलिए इनकी हेल्प करने के लिए तो आप आओ, मैं आप दोनों को ले जाता हूँ ना। तो इतने अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बस वही है कि अच्छे हैं उतने ही बुरे लोग हैं, मतलब हर अच्छे किस्म बुरे के लोग हैं बिल्कुल दुनिया बिल्कुल में। ऐसे अच्छे बुरे बैलेंस अल्लाह ने रखा हुआ है ना, जहाँ अच्छे हैं तो वहाँ बुरे हैं, वहाँ बुरे हैं तो वहाँ अच्छे भी हैं। हाँ, जहाँ अच्छा ही है वहाँ बुरा ही है। बहुत अच्छा लगा इरम आपसे बात करके, थैंक यू बहुत मैम, मजे का सेशन आपके साथ बहुत गुजरा, शुक्रिया। बहुत आपकी मजेदार हरकतें मुझे पसंद आई। थैंक यू। इसी तरह से इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी आपसे मुलाकात होगी तो आपको जरूर बुलाएंगे अपने इंशाल्लाह podcast में। जरूर। चलिए गाइस, हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इसी सेशन में आउट ऑफ द बॉक्स। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।